हाईली रिकमेंडेड कि आप मल्टीविटामिन्स लो, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन बेसिक डाइट्स में वो सप्लीमेंट्स कम हो गए हैं। हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग्स, तो इसी तरह से आपको इसको मॉनिटर करना पड़ता है। आप चेक करो कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे ये ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सप्लीमेंट स्टार्ट करो। अच्छा डॉक्टर मरियम, एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। मल्टीविटामिन्स डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं, बिल्कुल। रेफ़र किए जाते हैं, ख़वातीन हो चाहे मर्द हों, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फ़ंक्शन कर सके। हमारी बॉडी में ज़ाहिर है हमारी डाइट कुछ इस किस्म की हो चुकी है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी में जो विटामिन्स और जो भी कैल्शियम की जो तादाद है, वो उस तरह से नहीं जा पाती, क्योंकि हम खाना ही वैसा नहीं खाते। बिल्कुल। तो क्या मल्टीविटामिन्स हमें हेल्प आउट करते हैं इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं वर्क हुँ, में, हुँ। हमारी डाइट इनटेक उस तरह से नहीं होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। जैसे आयरन की कमी हो गई तो कुछ सिम्पटम्स आने लग जाएँगे, मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर हुँ, देती है। तो हुँ। उन न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए जब आप डाइट में नहीं ले रहे हो, जो कि बेसिक तरीका है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में उसको इनटेक राइट, शुरू कर देते हो। राइट। तो इट्स हाइली रिकमेंडेड एज़ यू क्रॉस योर 40s और 30s, तो इट्स हाइली रिकमेंडेड कि आप मल्टीविटामिन्स लो, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन बेसिक डाइट्स में वो सप्लीमेंट्स कम हो गए हैं। ओके। हुँ। तो पर डे अगर हुँ। हम कोई विटामिन कह रहे हैं, जैसे टैबलेट्स की फॉर्म में हो हुँ, जाता है, हुँ। तो पर डे कितनी आप टैबलेट्स खा सकते हैं मल्टीविटामिन्स की? अच्छा, देखिए, मल्टीविटामिन जो होता है ना, एक तो आपकी ऑनगोइंग मेडिकल हिस्ट्री को देखना बहुत ज़रूरी है। ये हुँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अपनी मर्ज़ी से नहीं। हर ट्रीटमेंट, हर एक्सरसाइज़, हर चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आया जो हुँ, उसको सूट कर रहा है, वो आपको सूट करे, ऐसा नहीं है। मैं आयरन जो है वो नहीं ले सकती, अगर मैं रात में लूँ, तो मैं आयरन नहीं ले सकती बिल्कुल भी। तो आई टेक इट इन द मॉर्निंग, और खाने के दरमियान में लूँ, वरना मुझे क्या होता है, नॉजियस हो जाती हूँ या मेटालिक टेस्ट आने लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आयरन कुछ भी नहीं कहता है। तो हुँ। इट्स अबाउट डिफरेंट हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग्स, तो इसी तरह से आपको इसको मॉनिटर करना पड़ता है। और अच्छा, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, आपको अपने हिसाब से अब उसका टाइम सेट करना है? नहीं, ये आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको सेट हुँ। करते हो, और कुछ मल्टीविटामिन्स उनका एक्टिंग टाइम जो है वो उस तरह से होता है कि अगर आपने कैल्शियम लेना है तो वो आप मॉर्निंग में इनटेक कर सकते हो। आयरन लेना है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको मॉर्निंग में लो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर से डिफरेंट और भी मैकेनिज़्म्स चल रहे होते हैं, तो समटाइम्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होते, वो वेस्ट में चले जाते हैं। तो हुँ। ताकि बॉडी पे एक्ट करें, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, और वो आपको राइट। डॉक्टर गाइड करता है। एंड व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ मल्टीविटामिन्स, ताकि क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो क्या कहते हैं मल्टीविटामिन्स खाने से तो कुछ नहीं होता, हुँ, आपकी जो खुराक है वो ही मैटर करती है। तो हुँ। मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों के लिए आप इसके कुछ बेनिफिट्स हमें एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मल्टीविटामिन्स आपको लेने कब चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बेसिक कमी आ गई न्यूट्रिशंस की, जिसको आप डाइट के थ्रू पूरा नहीं कर रहे हो। आप सुबह से निकल रहे हो, आप रात को आ रहे हो, दिन में सिर्फ एक दफ़ा चाय पी रहे हो। तो हम्म। आपने दिन को तो वो डाइट को वो बॉडी को फ्यूल दिया ही नहीं, तो उसको हम्म। आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? अपने मल्टीविटामिन। लेट्स सपोज़ आप मिल्क से इंटॉलरेंस हो, आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो, आप दूध नहीं पी सकते, हम्म। तो आपकी हम्म। बॉडी को कैल्शियम कहाँ से आएगा? ट्रू। तो विद द ट्रू। हेल्प ऑफ मल्टीविटामिन्स आपका प्रोटीन, जिस तरह से डिफरेंट और सोर्सेज ले लो। आयरन का कोई सोर्स नहीं है, आप स्पिनच नहीं खा सकते, आप बनानास नहीं ले सकते जिसके अंदर हाईली अमाउंट ऑफ आयरन है, तो फिर आप उसको आयरन कैसे लोगे? थ्रू द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, आपको मॉनिटर करना होता है, अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं आयरन के, कैल्शियम के, विटामिन डी, सीरीज़ के, ये सारे आपको करा के रखने चाहिए। अब मंथली बेस पे अपने टेस्ट कराने चाहिए, फिर देखना चाहिए आपकी बॉडी किस में डेफिशिएंट है। आप हम्म। ऐसे खुद से नहीं इनटेक नहीं कर सकते, एग्जैजरेशन हो जाएगी ना बॉडी में। आप चेक करो कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे ये ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सप्लीमेंट स्टार्ट करो। राइट। डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने हमें गाइड किया है। और नाजरीन, आप लोगों के लिए भी एक ही मैसेज होगा हमारा कि प्लीज़ अपनी मर्ज़ी से अपना इलाज खुद ना किया करें। जैसे डॉक्टर मरियम ने बार बार कहा कि आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आप लोगों को नहीं पता चल सकता कि आपको बेसिक इशू क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर मरियम से कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली दफ़ा जब हम डॉक्टर मरियम को इनवाइट करें तो आपके क्वेश्चंस की बेस पे वो आंसर कर सकें, और आपकी कोई अगर क्यूरीज हैं या कोई चीज़ आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।